Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं संडी योनि व्यापद एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करूंगी। संडी योनि व्यापद आचार्य चरक एवं आचार्य वाग्भट ने वात दोष का इन्वॉल्वमेंट माना है। आचार्य सुश्रुत ने सन्निपात या त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट माना है। आचार्य चरक में संडी नाम से वर्णन आया है। अष्टांग संग्रह में संड, अष्टांग हृदय में संढ तथा सुश्रुत में संडी नाम से वर्णन आया है। आचार्य चरक के अनुसार संडी योनि व्यापद का वर्णन चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। बीज दोषात्तु गर्भस्थ मारुत उपहत आशया नृद्वेषिणी अस्तनी चैव संढि स्याद अनुक्रमा। अर्थात बीज दोषात्तु, बीज दोष के कारण, बीज दोष मतलब टीकाकार चक्रपाणी ने इसके लिए टीका किया है आर्तव रूपी बीज दोष, क्योंकि आर्तव रूप बीज दोष ही गर्भाशय उपघातकर होता है। इसीलिए यहाँ पे आर्तव रूपी बीज दोष के कारण गर्भस्थ मारुत उपहत आशया, जो गर्भाशय में गर्भस्थ कन्या है, गर्भाशय के अंदर जो कन्या है उसके शरीर की विकृत वायु के कारण, दूषित वायु के कारण उपहत आशया, जो गर्भस्थ कन्या है उसका आशय, आशय अर्थात गर्भाशय उपहत या विकृत हो जाता है। और ऐसी स्त्री नृद्वेषिणी, नर से द्वेष करने वाली, अस्तनी तथा उसमें स्तन या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। इस पे टीकाकार चक्रपाणी ने टीका किया है अस्तनी की जगह ईसत स्तनी, अर्थात या तो ब्रेस्ट नहीं होता या बहुत ही स्मॉल साइज के ब्रेस्ट होते हैं। चैव संढि स्याद अनुक्रमा तथा संडी योनि व्यापद अनुक्रमा चिकित्सा करने योग्य नहीं है, अर्थात असाध्य है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संडी योनि व्यापद अनार्तवा अस्तना संडी खर स्पर्शा च मैथुने चतस्रिष्वपि चाद्यासु सर्वलिंग उच्चृतिर्भवेत्। अर्थात जो संडी योनि व्यापद है उसमें अनार्तवा अस्तना, आर्तव भी नहीं होते, अनार्तव होता है तथा स्तन, आर्तव और स्तन दोनों ही नहीं होते, अर्थात अनार्तवा और अस्तने होती है। एंड मैथुन में खर स्पर्शा होता है। एंड यहाँ पे जो इस पे डल्हर ने टीका किया है चकारान मैथुन द्वेष निषेध, अर्थात कि इसमें जो गर्भाशय है ये सब छोटे साइज के विकृत है, उपहत है, बट ये मैथुन करने में समर्थ है। मैथुन द्वेष निषेध अर्थात मैथुन द्वेष से निषेध मतलब मैथुन करने में समर्थ है। एंड चतस्रिष्वपि चाद्यासु सर्वलिंग उच्चृतिर्भवेत्, इसमें सभी दोषों के मतलब जो सन्निपात की वजह से बताया है तो त्रिदोष के लक्षण मिलते हैं इसमें। जैसे इसमें वात के कारण है रौक्क्षेतोद, पित्त के कारण ओस चोस एवं श्लेष्मा के कारण स्निग्धता कंडु आदि, ये सभी लक्षण संडी योनि व्यापद में मिलते हैं। तो ये है टीकाकार चक्रपाणी ने आचार्य चरक के श्लोक पे टीका किया है। आशय की जगह गर्भाशय बताए, अस्तनी की जगह ईसत स्तनी टीका किया है तथा बीज दोष के लिए आर्तव रूपी बीज दोष, क्योंकि यही गर्भाशय उपघात कर होता है। तो यही है, उसी को मैंने हिंदी में बता दिया कि आर्तव रूपी बीज दोष के कारण गर्भस्थ कन्या का आशय या गर्भाशय उसके शरीर की प्रकुपित वायु के द्वारा उपहत या विकृत हो जाता है। एंड वैसी स्त्री पुरुष से द्वेष करने वाली, स्तन रहित या ईसत स्तन वाली तथा चिकित्सा करने योग्य नहीं होती, अनुक्रमा होती है। इसको संडी योनि व्यापद कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संडी योनि व्यापद में ऐसी स्त्री में निम्न लक्षण होते हैं। स्त्री में आर्तव तथा स्तन नहीं होते, अनार्तवा अस्तना। मैथुन में खर स्पर्श वाली होती है परंतु मैथुन करने में समर्थ होती है। टीका का डल्हर ने इसमें बताया मैथुन द्वेष निषेध। एंड इसमें त्रिदोष के लक्षण हैं और ये असाध्य होता है।
चिकित्सा संधि योनि व्यापद, क्योंकि ये अनुपक्रमा या असाध्य होती है तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं। जो संधि योनि व्यापद है, क्योंकि संधि योनि व्यापद क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, क्योंकि गर्भस्थ कन्या में है। एंड इसमें क्या, एमिनोरिया, अनार्तवा तथा अस्थनि, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो एब्सेंट है, अस्थनि या वेरी फ्यू, ईसत स्थनि। एंड ये बीज दोष, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, तो इसको टर्नर सिंड्रोम से कोरिलेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 बताती हूँ इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्लिनिकली जब इसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं तो फिनोटिपिकली फीमेल, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। एंड ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़, बीज दोष की वजह से। एंड पुअर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अस्थनि, ईसत स्थनि। प्राइमरी एमिनोरिया, अनार्तवा है। एंड इसमें वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये एबल टू डू कोइटस, मैथुन कर सकती है। तो डल्हर ने इसमें बताया ना, मैथुन द्वेष निषेध, अर्थात मैथुन कर सकती है। एंड इसमें क्या है, यूट्रस इसमें स्मॉल होता है, तो बताया ना उपहत आशय या उपहत गर्भाशय, विकृत गर्भाशय। बट ये एक्सोजीनस हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड गोनैड्स स्ट्रिक गोनैड होते हैं, विदाउट एनी फॉलिकल फॉर एनी पोटेंशियलिटी टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। मतलब जो गोनैड्स होते हैं वो स्ट्रिक होते हैं, बिल्कुल पतले से, वो कोई भी हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्रोमोसोमली इनकम्पिटेंस, ओवेरियन फेल्योर, इसीलिए है अनुपक्रमा, मतलब असाध्य है, इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एंड टर्नर सिंड्रोम, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टेचर, वेबिंग ऑफ नेक, क्यूबाइटस वैल्गस एंड ब्रॉड सेल चेस्ट, शॉर्ट फोर्थ मेटाटार्सल एंड पुअर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसमें इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। कैरियोटाइप 45 एक्सो टाइप का है। एक एक्स जो है वो जो सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स या वाई, वो एब्सेंट है। सेक्स क्रोमोजोम स्टडी निगेटिव होता है। सीरम E2 लेवल बहुत लो होता है एंड सीरम FSH एंड LH ये एलिवेटेड होता है। एंड ऑटो एंटीबॉडीज में बी प्रेजेंट। एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बताया अनुपक्रमा या असाध्य होता है, तो इसमें भी एक्सोजीनस ग्रोथ हार्मोन से जो फीमेल की हाइट है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो फीमेल का ब्रेस्ट है डेवलपमेंट करने के लिए उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे संधि योनि व्यापद एंड टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।